एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन रखो ताकि हम जब भी लाइव रीडिंग करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। राइट, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स तो देखते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, बट सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से 10% भी नहीं है। सो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अगर हम आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और गाइडेंस दे रहे हैं, सो फॉर द टोकन ऑफ योर लव यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड फॉलो मी, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद दिस टू विद योर फ्रेंड्स। राइट, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है ना, कंसल्टेशन पेड है, फ्री नहीं है। आज बेसिकली हम चेक करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सुबह सुबह क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब लाइक क्या थॉट प्रोसेस है उनके, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है, एंड गाइडेंस हम आपके लिए निकालेंगे। राइट, तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार दिमाग में लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता तो नाम ले सकते हैं। राइट, एंड अपना भी नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए ताकि हम आपकी और अच्छे से एनर्जी कनेक्ट कर पाएँ। ये जो रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस कलेक्टिव रहने वाली है। जब भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। आज देखो, 1 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो, जब भी। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि लाइक ये जो रीडिंग है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, नॉर्मल फ्रेंडशिप है आपकी, नॉर्मल रिलेशनशिप है, और या फिर आप मैरिड हो, आपका पार्टनर सिंगल है, या आप लाइक आप अनमैरिड हो, आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, जो भी है, ठीक है ना, यू कैन सी जो भी आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन है। इनफैक्ट आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या रहने वाले हैं आज के दिन में, आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, और गाइडेंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है डिवाइन की तरफ से। राइट, सो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, सो ये बेसिकली हमने दिखा लिए हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, आप निकाल लिए। इसके बाद हम गाइडेंस निकालेंगे। गाइडेंस की कार्ड मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। सो ठीक है ना, ये गाइडेंस के कार्ड हैं, और मोनोलॉजी के थ्रू हम निकालेंगे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस हम निकालेंगे, ठीक है, वो हम बाद में लेते हैं। सो बेसिकली अभी हम चलते हैं करंट थॉट ऑफ योर पार्टनर। देखो, पार्टनर ना आपके साथ खुल के थोड़ी सी बातचीत करना चाहता है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड एक्चुअली कि एक्शन आपके लिए लेना है या नहीं लेना। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली उसकी हो सकती है, कान का कच्चा ये बंदा हो सकता है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन इसके पास हो सकता है किसी और ने भी इसको अप्रोच किया हो। राइट, अभी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है इनका क्राउन चक्र, मतलब जो दिमाग है, दिमाग से सोचने समझने की शक्ति जो है ना, वो कहीं ना कहीं बंद हो रखी है। साथ में इनका लाइक हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। मतलब वो ये इमोशनल उतना फील नहीं कर पा रहे कि आप मतलब क्यों आप इतने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, क्या वैल्यू है, आप इनकी लाइफ में आते हो तो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, या आपने पीछे पास्ट में की है। ठीक है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप इनकी लाइफ में थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग आपसे दूर थे। ठीक है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें आप इन्हें गाइड कर रहे थे, और नेगेटिव लोगों से इनको बचा रहे थे, और कुछ लोगों को आपसे खतरा भी था। डेफिनेटली खतरा भी था। हो सकता है कि आपका पार्टनर अनवांटेडली एक्स्ट्रा शो ऑफ के चक्कर में उन लोगों पे सब कुछ खर्च करता था, चाहे वो उनकी खुद की फैमिली थी, तो उनको खतरा भी था आपसे। अगर आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, सो इस तरह से समझिए कि हो सकता है आपके इन लॉज आपको इसलिए नहीं पसंद करते थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि आप उनकी लाइफ में रहो या आप दोनों की बने, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी बातें सुनते थे और उनको समझ में भी आने लग गई थी थोड़ी थोड़ी। सो वो इन लॉज को ऐसा लग रहा था, या उनके भाई बहनों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन पे पैसा खर्च करना ख़त्म कर दें। तो आपका पार्टनर ना कहीं एक शायद उसने जल्दबाजी में आके कोई निर्णय ले लिया है कि नहीं, आपके साथ नहीं रहना, या चलो ठीक है, ये रिलेशनशिप तो हमने ऐसे ही मज़े के लिए शुरू करा था। ठीक है ना, मुझे लाइक कमिटमेंट तो यहाँ पे देनी नहीं थी।
है ना? वेरी फर्स्ट डे से ये सब कुछ पता था मुझे, ठीक है ना? एंड काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर डेफ़िनेटली कहीं या तो बाहर जाने की सोच रहा है, वो भी चीज़ें उसकी हो सकती है, ठीक है ना? तो मतलब अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लव लाइफ़ में थोड़ी-सी ढील दे दी है। या नो कॉन्टैक्ट बना लिया या आपकी छोटी-मोटी लड़ाई हुई है या किसी ने आप दोनों के बीच में फूट डलवा दी, नेगेटिव चीज़ें कर दी, तो यू विल लाइक दैट कि चलो ठीक है, अब हम अपने बिज़नेस में काम करते हुए नज़र आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? उसके आपका पार्टनर हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो, ऐज में बड़ा हो या छोटा हो, ऐज गैपिंग डेफ़िनेटली हो सकती है। कुछ लोगों के मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम कास्ट से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, तो आपको ये भी लग रहा हो कि पता नहीं मेरी फैमिली मानेगी, नहीं मानेगी, क्या करना चाहिए? सो अभी भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो थोड़ा-सा एनालाइज़ लाइक विजुअलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी सारी चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी मैसेज थे, फ़ोन थे, फ़ोटोग्राफ थी कि मतलब आपने कितना हैप्पी टाइम बिताया था और उसमें क्या गलतियाँ उनकी तरफ से रही, क्या गलतियाँ लाइक आपकी तरफ से रही कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गईं। देखो ये न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके साथ देखना चाहते हैं एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि लाइक आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए स्टैंड लोगे चीज़ों को लेके, चाहे आपके बीच में कितनों के बीच में कितनी भी नेगेटिविटी है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं सो फैमिली की वजह से या आपसी आप दोनों की प्रॉब्लम की वजह से या तो आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, वो चाहे फैमिली हो सकती है उनकी या फिर उनका बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, जो भी है। तो ये वांट कि हम अब ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? एक ब्रेक में आपके साथ बाहर जाना चाहते हो, वेकेशन हो सकता है, हॉलिडे हो सकती है, ठीक है ना? और साथ में ना बहुत ज़्यादा मतलब खुल के बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली में आपका जो पार्टनर है ना, वो इस हद तक ड्रेन हो चुका है ना कि वो गिव अप करने की स्थिति में है। या तो कोई लोग बिल्कुल ही चाहते हैं कि भैया चलो एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, चीज़ें ठीक हो रही है, नहीं हो रही हैं। इवन मैं कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी कि आपके इन-लॉज़ की वज़ह से आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस क्रिएट हो गए कि आपका पार्टनर चाह रहा है कि एक बार आपसे बात कर लें, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप तो वैसे भी ख़त्म होता ही दिख रहा है। बट क्या है कि नेगेटिव लोगों की वज़ह से आपसे आपका पार्टनर सोचा है ओके चलो गो विद द फ्लो, जो चल रहा है ठीक है, ओके वाली फीलिंग है। बट कहीं न कहीं मैसेज कम्युनिकेशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करा है, चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा ध्यान, केयरिंग सब कुछ रखा है, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनको भी आपको अपनी एक प्यार वाली, एक केयरिंग वाली साइड दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना? और आपने बहुत ज़्यादा करा है, तो उन चीज़ों को मिस भी करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि जो लोग उनके पास है, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, बट आप ही थे जो उनकी इमोशंस की वैल्यू करते थे, उनके बारे में समझते थे। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि लाइक पैसों की वजह से या तो लाइक फॉरेन की कोई लड़की या कुछ लड़का है जो कि बहुत अमीर है, उस हिसाब से उनकी तरफ जाना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ ऑल दो सेट हो जाए, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं, उन्हीं को हर जगह कुछ एक्स वाई जेड मतलब आपकी तरफ से भी सुनना पड़ा है, घर वालों की तरफ से भी सुनना पड़ा है, फाइनेंशियली भी उन्हें हर चीज़ देखनी पड़ी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि चलो भाई एक बार बैठ लेते हैं, शायद हो सकता है लड़ाई झगड़ा जब हुआ तो आपने बहुत सारे एलिगेशन उन पे लगाए, बहुत सारी चीज़ें उनको बोली है जो कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। ही फील्स कि मेरी इतनी गलतियाँ भी नहीं थी, फिर भी मुझे इतना बोला गया है। तो फीलिंग तो डेफ़िनेटली उनकी है कि वो आपके साथ बढ़ें, बट उनको कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम हम ठीक भी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा होगा, दूसरी चीज़ है आपके पास फ़ेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टा वगैरह कहीं पे भी मैसेज आने की संभावना है। कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई फ़ोन कॉल आपको रिसीव हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी इन द सेंस आप दोनों का जो कॉमन फ्रेंड है या कोई भी आपको जानता है उसके थ्रू बातचीत होने के चांसेस हैं, उनके आपके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन डेफ़िनेटली बन रहा है, ठीक है ना? अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर और जल्दी से आपकी तरफ आए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इंस्टा में लाइक फ़ेसबुक वगैरह में फ़ोटो-वोटो अपनी डालनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए, एटलीस्ट ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, यू आर हैप्पी विदाउट हिम और नॉट, मतलब आप उनके बिना खुश हो, नहीं हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में, ठीक है ना? सो आपको थोड़ा-सा अप टू डेट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा इन चीज़ों में ताकि वो और भी ज़्यादा थोड़ा-सा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करें।
कुछ ना कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनकी वजह से उन्होंने शायद अपनी लव लाइफ फोल्ड में डाली थी, वो एक काम कंप्लीट होकर आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो क्या है कि जब काम का कंप्लीशन हो गया तो कहीं ना कहीं उनके कुछ गोल्स भी अचीव हो रहे हैं, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, मतलब फॉरेन सेटलमेंट्स वगैरह देखना चाहते हैं, उसकी वजह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है उनको लगे कि भैया इंडिया में हम दोनों का नहीं बनता है, सो बेटर है कि हम दोनों फिर मतलब चीज़ों को सेट करके और हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ, ताकि पेरेंट्स वगैरह सबसे छुटकारा मिल जाए। तो वो भी एक चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई बंदा बाहर जाने के बारे में सोच रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अपनी लव लाइफ में ध्यान नहीं दे रहा है, या उसको ऐसा लगा कि लव लाइफ में ध्यान दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे करियर छूट जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यही एज है, यही उम्र है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। सो काफ़ी कुछ ऐसा है कि वो नियर टू अचीवमेंट है। कुछ तो उन्होंने ऐसा है जो अपने गोल्स बना रखे थे, उसमें से कुछ उन्होंने अचीव कर लिया, कुछ अचीव करने वाले हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे क्या है कि शादी वादी करना चाहते थे, बट हो सकता है कि मकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो वो भी कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो है, बैठ के बात करना चाहते हैं यहाँ पे। फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ील वो कर रहे हैं आपके लिए। एक नई मतलब नए लेवल में जाना चाहते हैं आपके साथ, मतलब जो जो भी, अगर जिन भी लोगों का भी रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ठंडा ठंडा चल रहा है, स्पाइस अप नहीं है, तो वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ में जाना चाहते हैं, मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होना, या फिर कुछ बहुत डीप फीलिंग आपके लिए महसूस करना, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। अगर आप मैरिड हो तो वी कैन सी दैट कंसीव प्रेगनेंसी के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ लोगों को डेफिनेटली कमिटमेंट मिलने की भी यहाँ पे श्योरिटी है। देखो, आपका पार्टनर ना थोड़ा सा दुनिया से ना हटके पहले करने की सोच रहा था, बट अब उन्हें लगा कि यार हटके सोचने से अच्छा है जस्ट गो विद द फ्लो वाली चीज़ें आप करो, ठीक है ना। सो नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे चलते हैं कि प्यार मोहब्बत हुआ, फिर कमिटमेंट हुई, फिर शादी हुई, वो वाली चीज़ें हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो। इस बंदे का थोड़ा सा बर्ताव या इस बंदी का थोड़ा सा अलग है। अपने हिसाब से चलते हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, किसी की सुननी नहीं किसी का, तो वो वाला इनका एटीट्यूड है थोड़ा सा। ये वैसे भी थोड़े से अलग है कंपैरेटिवली। ये रिलेशनशिप हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह से स्टार्ट हुआ, बट नाउ ही इज़ फीलिंग समथिंग फॉर यू। कुछ महसूस करते हैं, एक बंधन महसूस करते हैं, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, आपकी ब्यूटी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी अच्छाई, आपकी ब्यूटी हो गई, ठीक है ना। हो सकता है कि आप यू आर वेरी मच दिस अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसा वैसा ज़्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, ठीक है ना। बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग है। ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव है, ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव है, बट इट्स अ वेरी मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या रहने वाला। तो बेसिकली नेक्स्ट सेक्शन जो ये है ना, देखो शादी अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा है कि इनको ना भाग के या कुछ उस तरह से नहीं करनी। इनको क्या करना है, इनको बहुत ही सेटल तरीके से सारी चीज़ें करनी है, मतलब घर वालों को मनाना है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। हो सकता है घर वालों के पास प्रॉपर्टी हो, कुछ हो, तो वो नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे क्या है कि ये देख तो रहे हैं कि आपकी तरफ आना, आपकी तरफ अगर सारा सेटलमेंट हुआ तो ही इज़ ओके, अगर नहीं हुआ तो फिर ये अपने घर वालों की तरफ, टू बी वेरी फ्रैंक, अरेंज मैरिज के लिए जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा तो लगता है कि अगर मैंने अपने हिसाब से चीज़ें करी तो शायद मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। चाहे ये अचीवमेंट कर रहे हैं, अभी पैसा कमा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट घर परिवार की प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ना चाहते, तो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड तो ये बंदा है डेफिनेटली। और कुछ ना कुछ तो लाइफ में इनकी ऐसा है कि लोग नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा भ्रमित भी कर रहे हैं, इनको नेगेटिव आपके बारे में कुछ नेगेटिव आउटपुट भी दे रहे हैं, ताकि ये अगर कभी इनके माइंड में थोड़ा सा ऐसा हो भी कि हाँ भाई चीज़ें मतलब ठीक करनी है या ठीक हो रही है या कर सकते हैं, तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बना देते हैं वो लोग कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे। हालांकि ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन टू आई कैन सी कि गिव एंड टेक बराबर बराबर वाली चीज़ों में होना चाहिए। सो वही सब ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इनको लगता है कि जो फैमिली के जो रिश्ते हैं ना, वो हमेशा दो बराबर चीज़ों में होनी चाहिए, मतलब आपकी फैमिली उनकी फैमिली, अगर उनकी फैमिली कमज़ोर है तो उनको भी उस बराबर आना चाहिए, या उनकी फैमिली मजबूत है आपकी कमज़ोर है तो वो बराबर आना चाहिए। तो बेसिकली इसका जो नेक्स्ट एक्शन होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा कि अपने फाइनेंसेस को तोल मोल के बात करेगा। इसका नेक्स्ट एक्शन ये नहीं है कि बिल्कुल
आपके लिए एकदम बिछ जाएँगे और कहेंगे कि नहीं चलो ठीक है मैं सब कुछ करता हूँ। सो बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में इनके एक्शंस होने वाले हैं। जब ये पार्टनर आपके पास आएगा तो ऐसा नहीं है। बहुत इफ एंड बट्स के साथ आएगा, अगर ये ऐसा हुआ तो वो चीज़ ऐसे हो सकती है, मैंने ऐसा करा तो ये हुआ तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि हाँ ओके अब आज के बाद चाहे जो कुछ भी हो आई विल टेक एक्शन फॉर यू, ऐसी वाली बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर ऐसा होगा वैसा होगा, एंड यू डोंट नो कि सिचुएशन कब लाइफ की चेंज हो जाती है, सब कुछ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, इस तरह से इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन भी इनके बहुत ही मतलब उस तरह से होंगे, लाइक जैसे कहते हैं ना कि बहुत सोचे समझे मैनिपुलेट करते हुए वो चीज़ें हैं। अब बेसिकली हम देखने वाले हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि हर किसी की अलग अलग रीडिंग है और अलग अलग सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। तो आपका पार्टनर जब आता है वो किस तरह की आपको बात करता है, देखना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली में ये बंदा सीरियस है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिख रही, टू बी वेरी फ्रैंक, इस बंदे के उसमें, कि अगर ये वापस भी आता है या कुछ भी करता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी इसकी सिचुएशन है। बिकॉज अब अमावस्या में भी अमावस्या आ रही है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एनीवेज मैं उसकी भी रीडिंग बनाऊंगी ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल पाए कि अमावस्या के आते आते कि हमारे अंदर की चीज़ें ना बहुत नेगेटिव हो जाती है, तो वी डोंट नो कि हम क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं। बट जैसे जैसे क्लैरिटी अमावस्या ख़त्म होती जाती है, न्यू मून हमारा आता जाता है, तो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये क्या निकल आया, ऐसा क्यों बोल दिया है, वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है। तो आपके लिए डिवाइन जो गाइडेंस दे रहा है वो ये है, यू एंड योर लव वन आर सेफ। आप और आप जिससे प्यार करते हो वो सब कुछ सेफ है, डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ देखो हमारा न्यू मून इन कैंसर है, तो इसका मतलब हम, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बोल के ही छोड़ा है कि अमावस्या के टाइम पे जो नेगेटिव है ना वो ज़्यादा हम पे हावी करता है, ठीक है। जैसे ही न्यू मून आएगा थिंग्स विल बी गोइंग टू बी क्लियर। तो ये जो रीडिंग जो एनर्जी अभी निकल के आई है ना ये चेंज होती रहेगी। सो आप और आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो सब कुछ सेफ है, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट मैनिफेस्ट करते रहिए, अच्छी बातें बोलते रहिए, एंड यू कैन सी योर पार्टनर विल डेफिनेटली कम टू यू। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। इस रीडिंग को फटाफट से क्लेम कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।